दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो ज्योति मिर्धा ने कहा कि खिवसर का ग्रामीण इलाका तालिबान जैसा। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने एक सभा में खिवसर के ग्रामीण इलाकों की तुलना तालिबानी और अफगानिस्तान से की और इस पर गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसे बयानों से ये लोगों को क्षेत्रों में छांटकर अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है और यह गलत है। अगली खबर आरपीएससी की एक और एग्जाम में फर्जीवाड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है और इनमें से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी 2 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है और चारों ने प्रवेश पत्र की फोटो बदलकर अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बिठाया था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शक होने पर आरोपी अभ्यर्थी को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर, राज्य के भरतपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में कर्फ्यू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अलग अलग स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और भरतपुर के हलेना में कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। साथ ही कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम और श्री कृष्ण हुए ही नहीं और इन्होंने हमारे इतिहास पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। बड़ी खबर, वैभव गहलोत पर आचार संहिता उल्लंघन की दूसरी शिकायत। बिना स्वीकृति दौड़ा रहे थे प्रचार प्रसार वाहन। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के नामांकन से पहले मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायत का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के दौरान एक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की गई है और इस बार बिना स्वीकृति के प्रचार प्रसार सामग्री परिवहन करने में कार्रवाई की गई है और प्रचार में प्रयुक्त वाहन को एफएसटी टीम ने जब्त किया है। बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने मोदी की गारंटी को बताया 24 कैरेट गोल्ड। कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसा बताया और कहा कि कांग्रेस की गारंटी को लेकर लोगों में अविश्वास है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और देश की जनता इसकी गवाह है। और राजनाथ सिंह ने बीकानेर और झुंझुनू में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में 2 रैलियों के संबोधन के बाद जयपुर में संवाददाताओं का सम्मेलन आयोजित किया। बड़ी खबर, खालिस्तान के समर्थन में नारा लिखने वाले को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल में नहीं रख सकते। राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है और आदेश जस्टिस फरचंद अली ने दिया, जिसमें उन्होंने हनुमानगढ़ में सार्वजनिक स्थल की एक दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखने वाले 2 आरोपी को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। एकल पीठ में आरोपी लवप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह की ओर से जमानत याचिका पेश की गई थी और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखने के दोनों आरोपी सिख फॉर जस्टिस के कथित कार्यकर्ता हैं। बड़ी खबर, ड्यूटी पर तैनात 181 पुलिस कर्मचारियों ने डाक मतपत्र से किया मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में तैनात कर्मचारी की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया जा रहा। इसके तहत एएसपी रामेश्वर लाल ने पहला वोट डालकर मतदान की शुरुआत की और एएसपी समेत 181 पुलिसकर्मी द्वारा डाक मतपत्र के द्वारा मतदान किया गया। बड़ी खबर, राज्य के हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन सिटी पुलिस ने डीएसटी की मदद से एक कैंटर और स्कॉर्पियो कार से 95 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है और इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करके 16,50,000 रुपए की बिक्री राशि जब्त की है। और हनुमानगढ़ एएसपी प्यारेलाल मीणा ने बताया कि बीकानेर रेंज आईजी और एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। बड़ी खबर, राजपुरोहित समाज सनातन संस्कृति को बचाने वालों के साथ बता दे कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत दिलवाने की रणनीति बनाई गई है। और बता दें कि शेखावत ने दिन भर सांसद सेवा केंद्र में विभिन्न समाजों के गण्यमान्य लोगों से मुलाकात की है। बड़ी खबर, राज्य में बीजेपी को सफल नहीं होने देंगे। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि दौसा में मोदी की नहीं जनता की लहर है। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हैं और दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि दौसा में पीएम मोदी लहर नहीं चलती है, यहाँ तो जनता की लहर चलती है और यहाँ पीएम मोदी आए या फिर योगी आए या फिर अमित शाह, दौसा की जनता शुरू से ही कांग्रेस को वोट कर रही है।
अगली खबर झुंझुनू जिले में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान में बीजेपी का आक्रामक प्रचार जारी है और इस दौरान राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरों की भूमि राजस्थान की धरती का गुणगान करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। इस क्यूज सीरीज का 18वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत अस्थायी सदस्य है या नहीं, और इसमें पहला ऑप्शन है अस्थायी सदस्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है और तीसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है, चौथा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य बनने वाला है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, राजस्थान की चुनावी रैली में कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को खिलाती थी बिरयानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर में एक चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। आदित्यनाथ ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्जियन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बढ़े दृष्टिकोण के तहत पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं में शामिल थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गार्जियन की रिपोर्ट और स्रोत का आधार क्या है यह हम नहीं जानते, लेकिन यह नया भारत है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस और बाप का हो गया गठबंधन। बांसवाड़ा और बागीदौरा सीट पर कांग्रेस करेगी समर्थन। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा सीट पर आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देगी और दोनों पार्टी के बीच लंबे समय से गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन तब तक बात नहीं बनी थी। इसलिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अगली खबर, राजस्थान के लाल को नम आंखों से अंतिम विदाई। अरुणाचल प्रदेश में शहीद राजस्थान के लाल का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और इस दौरान हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था। अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर की बलवा पोस्ट पर तैनात 5 ग्रेनेडियर बटालियन के सूबेदार गिरिराज प्रसाद यादव 4 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे और शहीद सूबेदार गिरिराज प्रसाद यादव की पार्थिव देह 4 दिन के बाद बानसूर के निकटवर्ती पैतृक गांव पहुंची। बड़ी खबर, राज्य के भरतपुर के हलेना की ग्राम पंचायत नावली की सरपंच कोमल महावर को भाजपा ने जिला संयोजक बनाया है और कोमल को बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने चोर कहा था। इस घटना के कुछ घंटे बाद कोमल महावर को भाजपा किसान मोर्चा का जिला संयोजक बना दिया गया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगीरथ चौधरी के निर्देशा मुताबिक कोमल महावर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करके जहां सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था, वहीं आरसीए के पूर्व सचिव भवानी समोता को अब सीकर कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया है और इसके बाद वो भविष्य में होने वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और दरअसल सीकर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ने आरसीए की कार्यकारिणी भंग होने के बाद कोषाध्यक्ष भवानी समोता को पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन समोता ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। अगली खबर, 18,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा लहसुन का भाव। फसल तैयार करने में जुटे किसान 20 लाख क्विंटल के बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। गेहूं और सरसों के बाद अब लहसुन की कटाई के बाद किसान फसल तैयार करने में जुट गए हैं। इसी के साथ ही शहर स्थित कृषि मंडी में इन दिनों लहसुन की आवक बढ़ने लगी है और करीब 3 साल के बाद किसानों को लहसुन के भाव अच्छे मिलने से किसान खुश नजर आ रहे और पिछले सालों में किसानों को लहसुन के भाव कम मिलने से किसानों को फसल की लागत तक नहीं निकल पाई थी और ऐसे में इस सीजन में लहसुन बुआई रकबा भी घटा था। कृषि विभाग के उप निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में पिछले साल जिले में करीब 30,000 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई हुई थी और जो कि इस बार 34,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी बड़े फैसले लेने जा रहा और मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में जो कार्रवाई हुई वह ट्रेलर है और बहुत कुछ बाकी है। मोदी ने अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के 80 करोड़ आवश्यकतामंद को मुफ्त अनाज देती है
और 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेज चुकी है। और कांग्रेस की सरकार में पैसा बीच में लूट लिया जाता था। कांग्रेस के एक पीएम ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और यदि 30 लाख करोड़ रुपए उनके पास होते तो क्या होता। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, कम समय में चाहिए मुनाफा तो बजाज फिनसर्व और एनसीसी के शेयर पर लगाएं दांव। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार अपने अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। और बता दें कि आपको बजाज फिनसर्व और एनसीसी जैसे कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह है। और बता दें कि इसमें बजाज फिनसर्व इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 1740 से लेकर 1750 रुपये है। वहीं स्टॉप लॉस 1608 रुपये पर रखने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में यह शेयर 4% तक रिटर्न दे सकता है।